बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम टूल बार पढ़ रहे थे, तो हम कोशिश करते हैं आज इसको मैक्सिमम जितना पढ़ लें। जूम वालों ने अपनी कुछ पॉलिसीज को शायद बदला है, जिसकी बेस पे अब हो ये रहा है कि ये हम क्लास 40 मिनट से ज़्यादा की क्लास ले नहीं पाएंगे, और उसके बाद भी 10 से 15 मिनट का हमें गैप भी देना पड़ेगा। 12 कम से कम, तो ये अब कोशिश, अब हमारी क्लास 40 मिनट तक ही हो पाएगी, मुश्किल है। 12। चलें, अभी हम आगे चलते हैं। और अब आगे इसमें क्या चीज़ है कि अगर मुझे इमेज के इमेज पे हम पढ़ रहे थे, तो इमेज एक इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। मैंने ये वाला एक इमेज इंसर्ट किया, ठीक है। और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, साइज लॉक करके 200। ठीक है, ये इमेज मेरे पास आ गया। बेटा, अब इस इमेज के ऊपर मुझे हाइपर लिंक लगाना है। तो यहाँ से मैं इस लिंक के सेक्शन में आऊँगा, टारगेट करके भी लिंक लगा सकता हूँ और इस बटन पे क्लिक करके भी लिंक लगा सकता हूँ। क्लियर है? ओके। अब दूसरी चीज है कि मुझे इस करेक्टर के ऊपर लिंक लगाना है, ठीक है, सिर्फ इस करेक्टर के ऊपर, बाकी इमेज पे नहीं। या फिर मैं अगर बात करता हूँ, जैसे ये टी शर्ट ली थी, एक और टी शर्ट का इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे कि इस पे हाइपर लिंक नहीं है, ये नॉर्मल टी शर्ट है, तो मैंने इसको कर दिया 200। ठीक है, और फिर इसको 235। सिर्फ इस इमेज के ऊपर लिंक लगाना है। तो जस्ट हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पे मैप के नाम से कुछ ऑप्शंस आते हैं। ये इमेज मैपिंग कहलाती है। इमेज के ऊपर एक इनविजिबल सा बटन क्रिएट होता जाता है, जिसकी वजह से हम इस पे मैप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ हॉरिजेंटल मैप लगाने जाऊंगा। मैंने जैसे यहाँ पे कराची किंग्स को सेलेक्ट किया, और कराची किंग्स को सेलेक्ट करके सिर्फ इतने ही हिस्से पे इमेज का हाइपर लिंक लगा हुआ हो। यहाँ लिंक का ऑप्शन आ रहा है। आप टारगेट करके भी लगा सकते हैं, आप फोल्डर पे क्लिक कर कर भी हाइपर लिंक को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाला लिंक शो करता हूँ। ठीक है, सेव कर लेते हैं और फाइल को रिफ्रेश करेंगे। ये मेरे पास इमेज आ रहा है। अब इस इमेज पे जैसे मैं यहाँ पर आऊँगा, ये देखें यहाँ पे जो ये लिंक आ रहा है, क्लिक करूंगा तो ये इमेज खुलेगी। लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द एरिया जो है वहाँ पे हाइपर लिंक नहीं, कर्सर नॉर्मल है। जैसे यहाँ आ रहा हूँ तो हैंड टूल आ रहा है। ये एक निशानी होती है जिसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस कलर में मौजूद है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। और अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सर्कल की शेप में लिंक लगाना है, जैसे ये मैंने बंदा लिया था, तो इसके फेस पे गोल सा एक लिंक लगाना है या ओवल शेप में लिंक लगाना है, तो जस्ट इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे रेक्टेंगल टूल यहाँ पे ले लीजिए। ओके, और अगर आप चाहें तो इसको बस ये सर्कल ही बन सकता है। ओवल ड्रैग करना है तो आपको ओवल ड्रैग करना पड़ेगा ओवल के फॉर्म में, ऐसे। देखिए सर्कल ही बना रहा है। कंट्रोल Z किया मैंने, इस लिंक पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भी लिंक मुझे पसंद था वो मैंने इस पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इस इमेज के स्पेस वाले एरिया पे हाइपर लिंक लगाओ, कहीं और लिंक नहीं है। तो पोजिटिव लगाएगा। अरे यहाँ तो लिंक लगा ही नहीं। लिंक लग गया टोटल इमेज पे। इसको हटा दिया मैंने यहाँ से, सेव कर लिया। अब ये देखिएगा यहाँ पे, यहाँ पे लिंक नहीं है और सिर्फ फेस पे लिंक लग रहा है। ठीक है, जैसे मैं लिया या यहाँ पे शुरू, बैक करता हूँ यहाँ पे। और बैक करने के बाद अब मुझे यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखना है, तो जस्ट मैंने यहाँ पे पैराग्राफ का टैग लेना है और टाइप करना शुरू करना है। ड्रीम व्यूअर के अंदर आप जस्ट इंटर प्रेस करेंगे, तब भी ये पैराग्राफ ही लेता है। बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग पैराग्राफ पे दी हुई होती है। फिर अगर हम बात करते हैं इस जगह, और अगर मुझे हेडिंग बनाना है किसी चीज़ को, तो मैं उसको सेलेक्ट करूंगा। और ये हेडिंग का टैब यहाँ से भी दिया हुआ है, प्रॉपर्टी में भी हेडिंग और पैराग्राफ का टैग टैग दिया हुआ है।
तो मैं अपनी मर्जी से इसको प्री फॉर्मेटेड कर सकता हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक करना है और मैंने हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दिया, तो सब का सब कन्वर्ट हो गया। हेडिंग 1 में हेडिंग 4 कर दूंगा तो हेडिंग 4। आप चाहें तो पहले आप खाली जगह पे हेडिंग का टैग ले सकते हैं, जैसे हेडिंग 1, और उसके बाद आप टाइप कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के लिए। हेडिंग 1 टूल बार में भी मौजूद है, हेडिंग 1 आपका प्रॉपर्टी में भी मौजूद है, और हेडिंग 1 आपका इंसर्ट के टैग में भी मौजूद है, हेडिंग के चैप्टर के बाद। अगला जो चैप्टर है वो है टेबल का। टेबल की मदद से हम वेबसाइट बना सकते हैं और इससे हमारा वक्त भी बचता है। मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा और मुझे 3 रो और 3 कॉलम का एक टेबल चाहिए और 600 पिक्सल इसकी हाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो इस तरह से मेरे पास टेबल आ गया। रिफ्रेश करूंगा, टेबल बाय डिफॉल्ट लेफ्ट लाइन पूरा। ठीक है, वापस आते हैं। मैं चाहता हूँ टेबल सेंटर से अलाइन हो, तो यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज हैं। अलाइन के टैग में जाता हूँ, यहाँ पे सेंटर कर दूंगा, या राइट साइड से चाहिए तो आप अपने टैग को राइट साइड से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे इसके रॉस की तादाद को बढ़ाना है, अगर इस कोड की बात करूं तो कम से कम ये मेरे पास इसने कितनी लाइन का कोड लिखा है, 91 से लेके 109, यानी तकरीबन 20 लाइन का कोड लिखा हुआ है। और इसके अंदर मुझे चेंज एक एक चीज में घुस के करना पड़ेगा, जिसमें अगर कोई भी कोड गलत हो गया या रह गया तो मेरा टेबल का डिजाइन खराब हो जाएगा। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपने जस्ट यहाँ पे टेबल के ऊपर क्लिक करना है, टेबल सेलेक्ट हो गया, उसकी प्रॉपर्टी विजिबल हो गई। और आपने कहा भाई मुझे 10 रो चाहिए, आपने जिस 10 तो क्या 10 रो आ गई, आपने कहा मुझे 10 कॉलम चाहिए, आपके 10 कॉलम हो गए। अब आपने कहा नहीं यार 10 कॉलम तो ज्यादा हो गए, 10 कॉलम तो ठीक है, रो मुझे 5 चाहिए, 5 रो हो गई। तो अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट की जा सकती है। अब टेबल की एक विड्थ है 600 पिक्सल, मैंने कहा नहीं यार मुझे टेबल बढ़ाना है, 800 पिक्सल का करना है, तो 800 पिक्सल। ये किसी भी वक्त टेबल को यहाँ पे अलाइन किया जा सकता है, तो इससे हमारी मेहनत बहुत बहुत ज्यादा बच जाती है। फिर एक और चीज आती है सेल्फ फीडिंग और सेल्फ स्पेसिंग। सेल्फ फीडिंग क्या होता है कि टेबल के अंदर जो मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट का फासला सेल की दीवारों से, ठीक है, इसको सेल्फ फीडिंग कहा है। टेबल पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ फीडिंग हो जाए 5 पिक्सल की। अब 5 पिक्सल इसने यहाँ से लिया, 5 पिक्सल टॉप से लिया, 5 पिक्सल बॉटम से, और 5 पिक्सल इस साइड से लिया। ये टेक्स्ट के अंदर एक स्पेस सा आ गया, वरना पहले टेक्स्ट बिल्कुल लाइन से टच हुआ हुआ आ रहा था। 10 पिक्सल करके दिखाता हूँ तो थोड़ा आपको ज्यादा नजर आएगा। आपको लग रहा है कि टेबल की बॉर्डर का साइज बढ़ रहा है, भाई जब सीधी सी बात है, जब टेक्स्ट है तो एक्स्ट्रा स्पेस भी तो ऐड कर रहा हूँ मैं। जो एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर रहा हूँ उसकी बेस पे ये अलग अलग इसको ले रहा है। मैं इसको 0 कर देता हूँ, ये सेट हो गया और ये बिल्कुल ही इसकी बॉर्डर से टच हो गया। और इस बॉर्डर के साथ अगर मैं बात करता हूँ सेल स्पेसिंग की, तो एक होती है टेबल की बाउंड्री, और उसके अंदर होती है रॉज, और फिर होते हैं कॉलम। तो कॉलम टू कॉलम, कॉलम रो टू रो, और टेबल टू रॉ, ये जो वेरिएंस है, जो स्पेस है, ये सेल स्पेसिंग से कवर होता है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास जो स्पेसेस आ रहे हैं, जो बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, ये सेल के स्पेसेस हैं। आपने कहा मुझे इसके कलर करना है, आपने यहाँ पे एक कलर दे दिया, तो देखिए जो वाइट एरिया आपके सामने रह गया, ये सेल स्पेसिंग कहलाती है। और आपको यहाँ पे डाटा आपका टेबल कुछ ऐसे ही नजर आ, अनटिल अनलेस आप इसकी बॉर्डर खत्म, आपको स्पेसेस तो सही है लेकिन आपको ये डिजाइन नहीं दिखाना, तो बहुत आसान सा तरीका होता है, आप उसकी बॉर्डर को 0 कर दो। जब आप किसी टेबल की बॉर्डर को 0 कर देते हैं, तो अब यह देखिएगा आप, आपके पास टेबल एक प्रॉपर फॉर्मेट में लगा हुआ नजर आता है, जो कि हर किसी को इसको समझ नहीं आता कि कैसे बना लिया, तो ये इसी टेक्निक के ऊपर करता हूँ। तो मैं बॉर्डर वापस कर देता हूँ, बॉर्डर अगर मैं 5 पिक्सल कर दूंगा तो बॉर्डर डार्क हो जाएगी और बॉर्डर थिकनेस बढ़ जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि हमें बॉर्डर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो भारत मर्जी पे आपके ऊपर दिया। ठीक है, मैं बॉर्डर 1 कर देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें जो मेन फैक्टर है, की फैक्टर, सबसे पहला क्या फैक्टर था, वो फैक्टर था आपका टेबल की रॉ कितनी चाहिए, टेबल की कॉलम कितनी चाहिए। सेकंड फैक्टर है टेबल की विड्थ कितनी होनी चाहिए। फिर
सेल फिटिंग क्या रखनी है, सेल स्पेसिंग क्या रखनी है, बॉर्डर कितनी रखनी है, सेल अलाइनमेंट, सेल की या टेबल की अलाइनमेंट, सेंटर, मिडिल, बॉटम, राइट, जो भी आप रखना चाहो रखो। तो टेबल आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, एक टेबल के बाद दूसरा टेबल डिफाइन करो, उसको अलग बना दो, तीसरे को अलग बना दो, चौथे को अलग बना दो, वो भी कर सकते हो। अब फर्ज करें मुझे टॉप पे हेडिंग लिखनी है और मुझे इसकी हाइट भी बढ़ानी है, तो यहाँ पे जब मैं रॉ को सिलेक्ट करता हूँ, एक कॉलम सिलेक्ट करूंगा तो एक का डाटा आएगा, सारों को सिलेक्ट करूंगा तो सबका डाटा आएगा। मैंने कहा यहाँ पे रॉ की हाइट हो जाए 50 पिक्सल, तो देखिए 50 पिक्सल की हाइट हो गई। और बाकी जो रॉज हैं जिनमें डाटा आएगा उसका कलर थोड़ा सा हल्का हल्का पिंक कर देता हूँ, कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। और उनकी हाइट कर देता हूँ 25 पिक्सल, 25 पिक्सल बाय 50 पिक्सल। अच्छा, मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिर्फ एक ही नाम लिख दूँ, इन सेल्स को मर्ज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखें रॉस के आगे मर्ज का ऑप्शन आ रहा है, मैं जब क्लिक करूंगा ये रॉ मर्ज हो गई। और मैंने यहाँ पे लिखा इन्फो डिजिटल। ठीक है, मैंने इन्फो डिजिटल लिख दिया, जो भी मेरे टेबल का नाम है। हेडिंग बनानी है तो जस्ट मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से हेडिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। अब ये लेफ्ट से आ रहा है बाय डिफॉल्ट, तो इसको सेंटर कैसे करेंगे? तो यहाँ नीचे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के नाम से ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको सेंटर कर सकता हूँ। टॉप कर दूंगा तो टॉप पे चला जाएगा, मिडिल कर दूंगा तो मिडिल पे जाएगा, बॉटम कर दूंगा तो बॉटम पे चला जाएगा। मैं मिडिल और सेंटर करता हूँ ताकि मेरा टेबल का डाटा सेंटर में नजर आए। और यही चीज मैं यहाँ पे भी अप्लाई करता हूँ, इनको कर देता हूँ सेंटर एंड सेंटर, जो भी मेरा डाटा होगा वो बॉटम और सेंटर में नजर आए। तो टेक्स्ट की अलाइनमेंट कुछ ऐसे की जाती है और इसकी मदद से हम काम कर सकते हैं। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ गई होंगी। तो मेरा ख्याल है आज हम यहाँ पे अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। ओके। ठीक है जी, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। और फिर जैसा होगा मैं सर खुर्रम से मीटिंग भी कर लूंगा कि क्या करना है। अभी तक देखिए मैंने उनसे बात नहीं की थी, तो मैं उनसे बात करके डिस्कस कर लूंगा। मैंने सिर्फ जस्ट एक मैसेज किया था, तो कल वो बिजी थे तो उन्होंने कहा था फिर डिटेल में। ठीक है, ओके सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।